थोड़े से अनजाने। जब हमारी बची खुची सेविंग भी खत्म हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी। माँ, तब का वक्त आ गया है। क्या हुआ? माँ, मुझे नासिक में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। Really? यस। तुम्हें पता है बॉम्बे से सिर्फ 2 बॉक्सर्स का सिलेक्शन हुआ है और पूरे इंडिया से सिर्फ 15 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मेरा नाम है। वाह, कांग्रेट्स। चलो मैं जेटी तक छोड़ देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम लोग चले जाएंगे। जेटी से टैक्सी कर लेंगे, फिर उसके बाद बस कर लेंगे। बिमली, बिमली, उठो। दी। उठो, सुबह हो गई। क्या टाइम हो रहा है दी? सुबह के 6 बज रहे हैं, उठो जल्दी। क्या दी, इतनी सुबह सुबह जगा दिया। अच्छा, आपकी सुबह कब होती है? जब मेरी नींद टूटती है। अच्छा, और आपकी नींद कब टूटती है? दी, अभी तो नहीं टूटी है। अच्छा, तो आप ये बोल किससे रही हैं? ओह, ये ना मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ। उठो। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। तो फिर इतना सज धज के? मेरी शादी जो है। What? अरे पागल, वैसे तो जैसे मैं रोज तैयार होती हूँ। करेक्ट। अच्छा दी, प्लीज कॉफी बना दो ना मेरे लिए। जी नहीं, कॉफी आप बनाएंगी। मैं जरा बाहर होके आती हूँ। बाहर कहाँ? किसी से मिलना है। ओह, someone special? नॉट रियली। बताओ ना दी। किसी से नहीं। प्लीज दी। अरे मैं मजाक कर रही थी, तो मैं चिढ़ा रही थी। तो फिर कहाँ जा रही हैं आप? वो गेस्ट हाउस बिल्डर आए हैं ना, बस वही देखने जा रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्डर साहब? हाउ बोरिंग दी, उनको क्या देखना है? वैसे भी कल रात तो वो इधर थे भी नहीं। हाँ, वही देखने जा रही हूँ कि कहाँ गए, कहीं भाग तो नहीं गए। भाग गए होंगे ना तो बहुत अच्छा है। वैसे भी टिमली ने उनकी जान की दुश्मन हो गई है, किसी न किसी दिन अपनी जान बचाकर भागी जाएगी। चुप रहो, टिमली भी ना। अच्छा ठीक है, चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं बाहर से आती हूँ। दी, बिल्डर के लिए भी कॉफी बना दो। पता नहीं वो है कि नहीं। ठीक है, तुम बना लो, मैं उनको साथ ले आऊंगी। ठीक है। दी, माँ का कुछ फोन आया, वो लोग नासिक पहुंचे कि नहीं? हाँ, टिमली का मैसेज आया। वो लोग सुबह के 3 बजे पहुंचे और टिमली का कैंप 12 बजे से स्टार्ट होगा। अच्छा ये बताओ, तुम और टिमली यहाँ लिविंग रूम में क्यों सोते हो? क्योंकि दी, यहाँ का ना पंखा तेज चलता है और फिर आपके खर्राटे। अच्छा, मेरे खर्राटे या तुम्हारे? जाओ। इतनी सुबह सुबह जगा दिया। साहिब कहाँ है? मैम वो पुणे गए। कब तक आएंगे? कल आएंगे मैम। दूसरों की नहीं,
अपनी भी बुक पढ़ते हैं। ये धी कहाँ रह गई? आई एम श्योर बिल्डर ने रोक लिया होगा। कितनी बातें करते हैं ये लोग, और मैं यहाँ कॉफी पे वेट कर रही हूँ। ये कभी लोग भी ना, मन मस्तिष्क इतना सधा होता है और कमरा बेतरतीब। माँ, इतना तो तय है, प्यार था, पर क्यों हुआ, क्यों टूटा, कोई इसकी भनक तक लगने नहीं देता। दोनों अपने अंदर यूं राज छिपा बैठे हैं, जैसे बताते तो दुनिया में कयामत आ जाए। ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये कॉफी लेके वहां आऊंगी? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल? क्या नॉट पॉसिबल? हे, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम सुनाओ। और बाकी सब? माँ और टिमली नासिक गए हैं और दी यही पड़ोस में। एक मिनट, इधर ला। कहाँ रखना है? सामने। थैंक यू। कम से कम नास्तिक तो नहीं है। एक मिनट। देवता को मानते हैं तो उसकी आराधना भी तो कीजिए, नहीं तो वो पहले भी रूठे थे, अब तो मनाए नहीं मानेंगे। 3 कप कॉफी? तुम्हें कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? वेरी फनी। ये आपके लिए नहीं है। तो फिर? ये मिस्टर बिल्डर, आई मीन संकल्प जी के लिए। संकल्प जी? जी। पर वो है कहाँ? दी उन्हीं को देखने गई है पड़ोस में। वेट अ मिनट, तुम पजल बनाना बंद करोगी? वेट, आई टेल यू। संकल्प जी हमारे पड़ोस में गेस्ट हाउस में रहने आए हैं और दी उन्हीं का हालचाल जानने गई है, और मैं यहाँ बेवकूफों की तरह उनका कॉफी पे वेट कर रही हूँ। वो तो मत बैठो ना, अपनी कॉफी पी लो और टोस्ट खा लो। गुड आइडिया। सो सॉरी, मैंने आपको तो पूछा ही नहीं। इट्स ओके, मैं सुबह सुबह वैसे भी टोस्ट नहीं खाता। कॉफी तो पीते होंगे? ओह यस। तो एक काम करिए, आप 2 कप कॉफी लेके ना गेस्ट हाउस पे चले जाइए। अगर संकल्प जी होंगे तो 1 कप कॉफी उन्हें और 1 कप दी को दे दीजिएगा, और अगर संकल्प जी नहीं होंगे तो 1 कप आप और 1 कप दी को दे दीजिएगा। वेरी स्मार्ट। आई नो, सब यही कहते हैं। तो जाऊं? अब बाय द वे, अगर आपको वहां कॉफी ना मिले तो आप यहाँ आ जाइएगा। मैं आपको 1 कप कॉफी के साथ गरम गरम पराठे भी दूंगी। रियली? बहुत मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू। यू वेलकम। वाओ,
कितना इनोसेंट आदमी है, एकदम हस्बैंड मटेरियल। ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि घर खरीदा और उसमें घुस गए? घर ईंट गारे से नहीं बल्कि मन के नक्शे से बनता है मिस्टर संकल्प। साफ, सौम्य, सलीकेदार। और जब मन ही सलीकेदार ना हो तो घर बिखरा नजर आएगा ही। जरूर नजर आएगा। अरे आ जी मैडम सम कॉफी। कॉफी कहाँ से लेके आए? अपने घर से। अपने घर से? बैठू। हाँ ऑफ कोर्स, बैठे ना। ओके बिमली ने आपके लिए कॉफी बना के रखी थी, ठंडी हो रही थी इसलिए उसने बोला कि आपको जाके दे आऊं, आपको और संकल्प जी को। उसने ऐसा कहा? अरे उसमें गलत क्या है? वैसे संकल्प जी कहीं दिखाई नहीं देते। पूना गए। अब ये मत कहना कि आप कॉफी लेके पूना जाओ। नो वे। वैसे बिमली ने ये भी कहा था कि अगर संकल्प जी ना हुए तो ये कॉफी मेरी हुई। ये लड़की भी ना टिमली की संगति में रह के बेपरवाह और मुंहफट हो गई है। कॉफी अच्छा बनाती है। वैसे संकल्प जी यहाँ नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं उनका कमरा ठीक कर रही थी। ये बंगलो उन्होंने खरीद लिया। भले आदमी है। भले आदमी है ये आपने कैसे तय कर लिया? इंस्टिंक्ट, मन और ये कविताएं। रेत का दरिया, मन की कंदराओं में उगते रेगिस्तान, यहाँ वहाँ हर तरफ परेशान इंसान। Wow, that's so cool. By the way, लंदन में मैं भी थोड़ी बहुत कविताएं लिखता था। I mean, not exactly कविता, लिरिक्स, गानों के लिरिक्स। तो सुनाइए ना। अरे ऐसे कैसे? उसके लिए मुझे गिटार चाहिए। नहीं, बस शब्द। Okay, let me see. अब ये मत कहना कि याद नहीं है। हाथ से हाथ का स्पर्श मन की गहराइयों में बैठ गई है यादें तन्हाइयों में। ले चल मुझे उस पार तेरे मन का संसार, खोजूं तेरी आँखों में वही पुराना इकरार। Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. वाओ, Thanks. वेरी नाइस। तो आप अपनी एल्बम क्यों नहीं बनाते? Well, सोचा तो वही है, but let's see, जीसस के मन में क्या है? जीसस के मन में आपके लिए सिर्फ आशीर्वाद है। You are a good man. Just like संकल्प जी। वैसे इतनी भी तारीफ मत करो कि मैं यहाँ बैठने लायक ना रहूं। वैसे टिमली अचानक नासिक क्यों चली गई? वो भी प्रभा आंटी को लेकर? वो एक्चुअली नासिक में बॉक्सिंग कैंप लगा है। बाय द वे, रोजी कैसी है? ठीक ही है। यूं कहो कि शरीर से ठीक है, लेकिन मन से अभी भी 4 साल पहले गई थी गोवा। वहीं उसके साथ कुछ हो गया। बताती तो कुछ भी नहीं है। मार्था आंटी को भी पता है लेकिन वो भी चुप है। मालूम तो टिमली को भी है, लेकिन वो भी नहीं बताती। ऐसे कैसे चलेगा? मन के मर्ज के इलाज के लिए मन का जानना बहुत जरूरी है। क्या बीता, क्या गुजरा उसके साथ, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। But these people don't understand. सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली मैं कल ही आने वाला था पर अच्छा किया नहीं आए। मैं और टिमली कुलाबा गए थे कल। खुलावा किस लिए?
आपको तो पता ही है घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। आई नो। एक पॉलिसी है वही तुड़वाने गए थे पर कुछ हुआ नहीं। रात रानी है? डॉग फ्लावर। हाँ है। क्या है ये सब? एक्चुअली इधर ही नया बंगलो बना है ना, तो उन्हें प्लांट्स चाहिए और हमारे पास सारे प्लांट्स हैं। एंड डोंट वरी, कीमत मैं फाइनल कर लूंगा। माँ को पता चलेगा तो कितनी खुश हो जाएगी ना। बिल्कुल दी। बस थोड़े से अनजाने। एक पॉलिसी है वही तुड़वाने गए थे पर कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही पॉलिसी ब्रेक कर दी जाए तो पैसे बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर। वैसे भी पॉलिसी बहुत पुरानी नहीं है, जमा पूंजी कुछ भी नहीं। फिर क्या सोचा आपने? मैं कोई जॉब ढूंढ रही हूँ। वेल, आई हैव एन आइडिया। क्या? एक्चुअली मैं वही डिस्कस करने आया था। वो पेपर पेपर्स कौन से? एक्चुअली एक लिस्ट थी। मनोरी में एक नया बंगला बन रहा है और उन्हें प्लांट्स की सख्त जरूरत है, तो मैंने सोचा कि प्रभा आंटी का अपना एक नर्सरी है, वो प्लांट्स खरीदेंगे? बिल्कुल। वाओ ग्रेट। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? पहले तो वो लिस्ट देख लेते हैं, उसमें क्या चाहिए उन्हें, क्या नहीं चाहिए। आई थिंक वो पेपर मैं आपके लिविंग रूम में भूल आया हूं। ठीक है, वैसे भी यहाँ का काम सब खत्म हो गया है, चलते हैं। चलिए। आप एक मिनट। ये क्या है? ये सवाल। सवाल? हाँ, जिसका जवाब मुझे ढूंढना। आप चलते हैं ना, बाद में बताऊंगी। ओके। इस बार मुझे हर हाल में डायरेक्शन का स्कॉलरशिप क्लियर करना होगा। इस एग्जाम में पास हो गई तो फीस के इश्यूज में कुछ तो रिलीफ मिलेगी। डोंट वरी, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। और ज्यादा नहीं, 4-5 वैरायटीज ही चाहिए। हमारे पास 20 है, उसी में से हो जाएगा। वेरी गुड। वैसे क्यों मिस्टर हैरी, आपको कॉफी मिली या संकल्प जी पी गए? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। गलत। कॉफी में दाना नहीं, दूध और पानी होता है। इट मींस कतरे कतरे पर लिखा है पीने वाले का नाम। कभी तो ढंग के जोक मार दिया करो, वही घिसा पिटा। दी जोक ना ऑडियंस के हिसाब से मारे जाते हैं। ओल्ड को ओल्ड, यंग को यंग। हैरी, वो पेपर्स। वो हाँ, मैं वहां बैठा था। हाँ तो नहीं है, शायद किचन में होगा। पेपर आज का इंग्लिश या हिंदी? नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, वो एक हाथ से लिखा हुआ पेपर था। ओह, लव लेटर। बिमली, सॉरी। वो हाथ से लिखा हुआ था और उसमें कुछ प्लांट्स के वैरायटीज लिखे हुए थे। ओह, वो तो क्या? एक मिनट। इसमें सॉरी, वो मैंने झाड़ू लगाया था तो। ओह, मिल गया। नहीं, आप पढ़िए। ओके। गार्डेनिया है? ट्यूलिप है? क्रिसैंथेमम हाँ है। हॉलीहॉक हाँ रात रानी है। डॉग फ्लावर हाँ है। ग्रेट।
क्या है ये सब? एक्चुअली इधर ही नया बंगलो बना है ना, तो उन्हें प्लांट्स चाहिए और हमारे पास सारे प्लांट्स हैं। और हर प्लांट्स के 5 पॉट्स ईच। एंड डोंट वरी, कीमत मैं फाइनल कर लूंगा। और आपका कमीशन? तुम एक दिन के लिए मौन व्रत रखो ये क्या? अभी से। अच्छा ठीक है, आप प्राइस फिक्स कर लीजिएगा। माँ कल आएंगी तो हम लोग सारे प्लान्स अरेंज कर लेंगे। तो मैं चलूं? अरे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट? मौन व्रत के साथ ये क्या ब्रेकफास्ट बनाएगी? और अगर बनाएगी भी तो आई एम श्योर एकदम फीका होगा। Shut up! आई एम लीविंग नाउ। माँ को पता चलेगा तो कितनी खुश हो जाएगी ना। बिल्कुल दी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस कारण तुमने अपने साथ ये ज्यादती की और वो मसला हल हुआ या नहीं। एंड आई नो कि तुम बताओगी भी, मगर ये जरूर कहूंगा कि किसी भी समस्या से पहले उसका हल, सॉल्यूशन होता है। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। नया सवाल खड़ा कर देती है और उसका जवाब नहीं देती। बस थोड़े से अनजाने। लगता है सब सो रहे। एनीवे वेट कर लेता हूँ। 1 2 3। तुम और पौधे? Hey, how are you? आई एम फाइन, बट तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि हैरी को पौधों में दिलचस्पी कब से होने लगी। मुझे तो लगता था हैरी इस पूरी दुनिया में अगर किसी का है तो वो सिर्फ म्यूजिक का। अगर हैरी से कोई ये पूछे कि उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, तो हैरी बोलेगा सारेगामा मेरी मम्मा का और पाधानीसा मेरे पापा का। ट्रू, बस थोड़ा सा अंतर होगा। एक्चुअली मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल नहीं, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ। ओ, तो डो रे मी मम्मा का और फा सोला पापा का, है ना? तुम्हें हंसता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा। यू नो, इंसान जब हंसता है ना तो उस पल के लिए वो मुक्त हो जाता है। और मैंने ये नोटिस किया कि हंसते हुए लोगों की ना नाम होते हैं ना चेहरे, बस हंसी होती है। इनफैक्ट हंसते हुए लोग आपस में एकाएक जुड़ जाते हैं। अलग अलग इंसान ना होकर एक सिंगल पर्सनैलिटी बन जाते हैं, एक हंसती हुई पर्सनैलिटी। अच्छी फिलॉसफी। फिलॉसफी नहीं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है। हंस तो तुम रहे थे, मैं तो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। शुरुआत के लिए काफी है। और वैसे भी तुम हंसाने के लिए माहिर हो। तभी इस प्रोसेस में मैं अपनी हंसी कहीं भूल आई। वैसे अभी तबीयत कैसी है? ठीक है। वेल, मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस कारण तुमने अपने साथ ये ज्यादती की और वो मसला हल हुआ या नहीं। एंड आई नो कि तुम बताओगी भी, मगर ये जरूर कहूंगा कि किसी भी समस्या से पहले उसका हल, उसका सॉल्यूशन होता है। मैथ्स में बिना सॉल्यूशन के सवाल नहीं होते। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो जिंदगी खत्म हो जाती है, पर सवालों के जवाब नहीं मिलते। हर मोड़ पे जिंदगी एक नया सवाल खड़ा कर देती है और उसका जवाब नहीं देती। अच्छा सच हो तो दुनिया में खुशियां फैलती हैं और बुरा हो तो दुनिया में बुराई ही फैलती है। सही कहा तुमने कि जिस दिन मेरा सच सबके सामने आएगा, ये दुनिया मुझे किस नजर से देखेगी? देखा, ये तो शुरुआत है। अब ऐसे कितने कप्स और ट्रॉफीज मैं जीत के लाऊंगा। बाय द वे, इस बात पे तो पार्टी बनती है, क्यों आंटी? ये आंटी को क्या हुआ?